हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। कुछ महीना पहले मैं कम्युनिटी में एक पोल डाला था। उसमें मैंने ये डाला था किसका बच्चा सीवियर है, किसका बच्चा माइल्ड है, किसका मॉडरेट है। तो ज़्यादा पेरेंट्स का वोट आया था माइल्ड, मतलब ज़्यादा पेरेंट्स का बच्चा माइल्ड ऑटिज्म है। तो आज कुछ मैं ऐसे बात बताऊंगी कैसे बच्चा 100% रिकवरी हो सकता है और हर एक बच्चों में जो प्रॉब्लम होता है किस टाइप का होता है। जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके अंदर से कितना प्रॉब्लम आपका बच्चों के अंदर है तो वो आप देखिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा आपका बच्चों में क्या प्रॉब्लम है और कैसे बच्चे को ठीक करना है और क्या क्या एक्टिविटी आपको करना चाहिए। तो जैसे बच्चा हाइपर होता है, हाइपर भी बहुत तरीका की होता है। बच्चों में जैसे सेंसरी प्रॉब्लम होता है, सेंसरी प्रॉब्लम भी बहुत टाइप की होता है। जैसे बिहेवियर की प्रॉब्लम, वो भी बहुत टाइप का होता है। तो जैसे हाइपर एक्टिविटी होता है तो किस किस टाइप का हाइपर एक्टिविटी हो सकता है वो भी मैं अब डिटेल्स बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करना, तो आपको पूरा बात पता नहीं लगेगा। तो हाइपर एक्टिविटी जैसे कोई बच्चा होता है जंप करता है, टू वॉकिंग करता है, फिर हैंड फ्लैपिंग करता है और इधर से उधर भागता रहता है और मतलब एक जगह 1 सेकेंड के लिए नहीं बैठ सकता है। और कोई बच्चा होता है बहुत ज़्यादा शाउटिंग भी करता है और बाहर जाके 1 सेकेंड मतलब हाथ छोड़ देंगे तो बच्चा भाग जाएगा। और जो बच्चा हाइपर ज़्यादा होता है वो मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो 1 सेकेंड के लिए आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो 1 सेकेंड के लिए नहीं बैठेगा। अपना पूरा मेहनत मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका बच्चा नहीं बैठेगा। जो मैंने मतलब अथर्वा के साथ फेस किया है। तो अथर्वा में जो जो प्रॉब्लम था, अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, सारे प्रॉब्लम मैं डिटेल्स बता रही हूँ। तो आप पहले देखिए आपका बच्चों के अंदर कितना प्रॉब्लम है और उसके बाद बच्चे को कैसे ठीक करना है वो टेक्निक भी मैं बताऊंगी। सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है और मैंने कैसे सॉल्व किया, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हाइपर एक्टिविटी जैसे कोई बच्चा होता है इधर उधर कूदता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। कोई बच्चा होता है सीधा सीधा भागता रहता है, जैसे घर में सामान रखा है और पूरा घर का सामान एक साइड में कर देगा और सीधा 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 भागेगा। तो अथर्वा इस टाइप का था, सीधा भागता था। अगर सीधा भागने में डिस्टर्ब कर दिया तो इधर उधर भागता था, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए। अथर्वा को नहीं बैठना था 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। फिर टॉकिंग करना था, हैंड फ्लैपिंग करना था और फिर मतलब चीज़ें थ्रो करना था। ये सारे प्रॉब्लम ऐसे ही होता है। और कुछ भी हो जाए, बाहर जाके भी मारना पीटना, मुझे मारता था और कोई पर भी लेके गया तो फिर बच्चा इतना चिल्लाना शाउटिंग करना, मतलब नया जगह पे जाके बेचैन हो जाता था और हमें समझ नहीं आता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसे है तो आप ज़रूर मेरा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आपको पता लग जाएगा अथर्वा की ये सारे प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया। फिर हाइपर एक्टिविटी और भी होता है, जैसे कोई बच्चा होता है हाइपर होके बहुत ज़्यादा जंपिंग करता रहता है, कूदता रहता है। कोई कोई बच्चा होता है बेड के ऊपर से भी ज़मीन पे कूदता रहता है, वो भी हाइपर एक्टिविटी है। कोई कोई बच्चा होता है घर पे बैठ जाता है लेकिन बाहर जाके इतना भागता रहता है, बाहर जाके 1 सेकेंड बैठ नहीं सकता है। कोई बच्चा ऐसे होता है घर पे आपके साथ बैठ के काम कर लेगा लेकिन स्कूल में जाके नहीं बैठ सकता है। तो ये भी हाइपर एक्टिविटी है। मतलब काफ़ी पेरेंट्स ऐसे बोलता है मेरा बच्चा घर पे मेरे साथ बैठ जाता है, मेरी बात सुन लेता है, मेरे साथ काम कर लेता है, लेकिन बाहर जाके मेरा बच्चा उछल कूद करने लग जाता है और 1 सेकेंड बैठता नहीं, स्कूल में भी नहीं बैठता है। तो पेरेंट्स, ये भी हाइपर एक्टिविटी है, आपके साथ बैठता है इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चा काम डाउन हो गया। तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे बोलता है मेरा बच्चा हाइपर नहीं है, घर पे मेरे साथ बैठ जाता है, काम करता है, लेकिन स्कूल जाके नहीं बैठता है और बाहर लेके जाऊंगी तब भी मतलब बेचैन होकर भागने की कोशिश करता है। तो पेरेंट्स, ये भी हाइपर एक्टिविटी, आपका बच्चा घर पे आपके साथ बैठता है इसका मतलब ये नहीं है जब आपका बच्चा काम डाउन हो गया। अगर बच्चा घर पे भी बैठे, बाहर जाके भी शांति से, मतलब आप बाहर जाके जो काम करेंगे आपके साथ शांति से काम करके आ जाए, ना चिल्लाए, ना शाउटिंग करे, ना हैंड फ्लैपिंग करे, स्कूल जाके अपने आप सीटिंग कर ले, कोई शैडो टीचर की ज़रूरत नहीं होता है, तो वो बच्चा काम डाउन हो जाता है। तो उसको कहता है बच्चा काम डाउन बच्चा। ये नहीं है जो घर पे सब कुछ ठीक चल रहा है, बाहर जाके मतलब बच्चा हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, तो उसको हाइपर कहता है। और फिर जैसे बिहेवियर की इशू होता है बच्चे को, जैसे कोई चीज़ हो तो जिद करना है, कोई चीज़ का एक पैटर्न बना लिया, जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर ही रखना है। अगर वहाँ से हिलाया तो बच्चा एकदम ज़मीन पे पटक पटक के रोएगा, आपको मारेगा। जब तक वो चीज़ें आप
सेम जगह पे नहीं रखेंगे तब तक बच्चा किसी हालत में चुप नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, आप जितना मर्जी कोशिश करो, कुछ भी खाना दो पीना दो, मतलब किसी तरफ उसको ध्यान भटकाने की कोशिश करो, उसको ध्यान नहीं भटकेगा, उसको वही चीज़ चाहिए। तो ये होता है मतलब बिहेवियर की प्रॉब्लम। और जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मांगेगा, रोएगा, जब तक नहीं देंगे तब तक बच्चा चुप नहीं होगा। और फिर जैसे कोई दुकान पे लेके गया तो सारे सामान उठा के बोलेगा मुझे यही चाहिए, मतलब बोलता नहीं है, वहाँ से चीज़ उठा लिया, बच्चा तो बोल नहीं सकता है हमारा बच्चा, उठा लिया और फिर बाहर जाके चिल्लाने लग गई अगर हाथ से वो सारे सामान दुकान से उठा लिया और हाथ से अपने रख लिया। इस टाइप का होता है। फिर कोई नया जगह पे ले गया, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, कोई दुकान हो गया, किसी मेहमान का घर हो गया, उसमें भी बच्चा बहुत चिल्लाएगा, बहुत रोएगा, ये भी बिहेवियर की प्रॉब्लम होता है। फिर आपका बच्चे जैसे साउंड का प्रॉब्लम, आप बात जैसे घर पे आप मिक्सी चलाया, फिर कुकर चलाया, उसमें कुकर जलाया, उसका साउंड सुन के आपका बच्चा डर जाएगा। बाहर जैसे बाइक का स्टार्ट की साउंड सुन के, फिर जैसे पटाखा फटने का, बैलून फटने का, मतलब इस टाइप का जो आवाज़, शोर शराबा, फिर म्यूजिक बज रहा है, जैसे कोई डीजे बजा रहा है, कोई गाना चल रहा है, उसमें भी बच्चा ऐसे करके कान में हाथ रख के चलेगा और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगा और उसको मतलब इतना इरिटेट हो जाएगा, उसके बॉडी के अंदर इतना हलचल मचता है जो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है। उस टाइम आप कुछ भी करें, उसके ऊपर अगर एक्टिविटी नहीं जब तक चालू होगा, आप कुछ भी कीजिए, आपका बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये हर प्रॉब्लम का एक्टिविटी होता है, इसका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सॉल्व करने की एक्टिविटी होता है, वो करने से बच्चे का सारे प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। फिर सेंसरी प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत सारे होता है। और जैसे बिहेवियर की प्रॉब्लम और एक बात क्या है, जैसे जीना से चढ़ना है तो जीना से ही चढ़ना है, लिफ्ट में नहीं जाना। अगर कोई दुकान में चला गया तो वहाँ पर ही रुकना है, वहाँ से निकालना नहीं है। कोई चीज़ पकड़ लिया तो वही चीज़ पकड़ना है, फिर वो छोड़ना नहीं है। कोई लोगों को देख लिया तो धक्का मारने लग जाएगा, धक्का मार के खुश हो जाएगा। फिर जैसे कोई बच्चे के अंदर जो हैंड फ्लैपिंग का होता है वो भी हाइपर एक्टिविटी और बिहेवियर की प्रॉब्लम में ही आता है। हैंड फ्लैपिंग का, टू वॉकिंग का, गोल गोल घूमना। कोई बच्चा ऐसे होता है लाइट का स्विच ऑफ ऑन करता है, फैन का स्विच ऑफ ऑन करके देखता है, तो ये भी बिहेवियर की प्रॉब्लम है। अगर उस टाइम आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो मतलब आपका जान निकाल लेगा। मतलब ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना इजी नहीं है, लेकिन आप अगर लगातार इसके पीछे काम करते रहेंगे तो सॉल्व करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, लंबा टाइम लगता है, 5 साल 6 साल लग सकता है, लेकिन सॉल्व हो जाता है अगर हम मेहनत करें। तो ये सारे टॉपिक का सॉल्यूशन मेरे पास है, जो मैंने अथर्वा की ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और ये सारे पर्सनल नॉलेज मेरा है, जो मैंने थेरेपिस्ट ने मुझे एक्टिविटी बताया था, जो करके मैंने अथर्वा की ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया। और फिर जैसे हाइपर एक्टिविटी बता दिया, शाउटिंग करना, थ्रोइंग करना। फिर बिहेवियर की प्रॉब्लम है, ये भी हाइपर भी एक्टिविटी है और बिहेवियर की प्रॉब्लम भी है, जैसे थ्रोइंग करना, शाउटिंग करना, टू वॉकिंग करना, जंपिंग करना। फिर कोई आवाज़ सुन के कान में हाथ लगाना, चिल्लाना, पटकना, नया जगह पे जाके रोने लग जाना, गोल गोल घूमना। फिर जैसे सेंसरी प्रॉब्लम पे आया, सेंसरी प्रॉब्लम पे क्या होता है, जैसे कोई बच्चा सॉक्स नहीं पहन सकता। सेंसरी प्रॉब्लम भी बहुत सारे टाइप का होता है, ये नहीं है सीवियर बच्चों में एक सेंसरी प्रॉब्लम नहीं होता है, काफ़ी सारे सेंसरी प्रॉब्लम होता है जो सॉल्व करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन अगर हम करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। जैसे अथर्वा की हो गया, जैसे किसी बच्चों में, जैसे अथर्वा में था क्या क्या वो मैं बता रही हूँ। अथर्वा को जैसे सॉक्स पहनना पसंद नहीं था, गीला चीज़ में हाथ लगाना पसंद नहीं था, गीला अगर थोड़ा सा भी ड्रेस गीला हो गया तो उसको पहनना पसंद नहीं था, चिल्लाने लगता था। फिर हेयर कटिंग में प्रॉब्लम था, बाल कुम करने में प्रॉब्लम था, ब्रश करने में प्रॉब्लम था, फिर उसको गीला चीज़ों में हाथ लगाने में प्रॉब्लम था। कोई भी क्ले, कोई गीला चीज़, सॉफ्ट चीज़ जो होता है, कोई चीज़ में हाथ लगाना, जैसे कोई खाने पे हाथ लगाना, ये सब कुछ में अथर्वा की प्रॉब्लम था। कैप पहनने में प्रॉब्लम था, ड्रेस पहनने में, जैसे ड्रेस पहन लिया, ज़रा सा भी बाजू यहाँ पर फोल्ड हो गया तो जब तक वो सीधा खींच के नहीं कर सकता है तब तक रोता रहता था। मतलब कोई पर भी उसको थोड़ा सा अलग टास्क, अलग फील उसको पसंद नहीं था।
और फिर हर लोगों को हक करना, हर लोगों को पकड़ना, हर लोगों के ऊपर हाथ लगाना, फिर जैसे लेडीज़ लोगों को ऊपर ज़्यादा हक करना, टच करना, फील करना, इस टाइप का अथर्वा में प्रॉब्लम था। तो अथर्वा को जेंट्स लोग ज़्यादा पसंद नहीं था, लेडीज़ लोगों को हक करना उसको ज़्यादा पसंद था, उनको हाथ लगाना ज़्यादा पसंद था, उसको बालों में हाथ लगाना ज़्यादा पसंद था। फिर सेंसरी प्रॉब्लम का और भी है, होता है जैसे कोई बच्चा होता है बालों में ऐसे ऐसे करके हाथ लगाता है, और फिर कोई बच्चा ऐसे होता है कपड़ों में ऐसे हाथ लगाता है, कोई बच्चा होता है जैसे ज़मीन पे बाल गिरा हुआ है वो बाल को उठाएगा और खींचेगा देखेगा, कोई बच्चों में ये होता है जैसे कोई लंबा चीज़ मिल गया उसको देखता रहेगा, जैसे चार्जर हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया वो देखते रहेगा, खेलते रहेगा, बस वो चीज़ आपने ले लिया तो घर में एकदम उधम मच जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था। तो इसके अंदर कौन सा प्रॉब्लम आपका बच्चों के अंदर है वो पहले आप देखिए, तो आपको पता लग जाएगा आपका बच्चा किस टाइप का है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। और एक जैसे हैंड फ्लैपिंग का भी काफ़ी सारे टाइप होता है। हैंड फ्लैपिंग का कैसे होता है, कोई बच्चा जैसे बाहर जाके कोई ज़्यादा लोग देख के एक्साइटेड होकर फिर हैंड ऐसे फ्लैपिंग करेगा, कोई बच्चा जैसे अथर्वा ऐसे करता था, ज़्यादा लोग देख लिया हैंड फ्लैपिंग शुरू कर दिया, फिर घर में कोई आ गया तो उसके सामने ऐसे हैंड फ्लैपिंग कर दिया, फिर जैसे टीवी में कुछ चल रहा है यार फाइट हो रहा है तो वो देख के भी हैंड फ्लैपिंग करना, फिर बाहर कोई लड़ाई हो रहा है ज़्यादा लोग शोर शराबा कर रहे हैं वो देख के एक्साइटेड होकर जंपिंग करना और हैंड फ्लैपिंग करना, और मुंह से अलग अलग ई ऐसे करके साउंड निकलना, इस टाइप का प्रॉब्लम अथर्वा में था। फिर जैसे सेंसरी प्रॉब्लम में और भी था अथर्वा की, जो जैसे कोई घर पे आया उसको स्मेल करना, कोई भी आ जाए उसका बालों का स्मेल लेना, उसका बॉडी का स्मेल लेना, उसका जूता का स्मेल लेना, उसका सॉक्स का स्मेल लेना, फिर जैसे खाने का कोई चीज़ हो तो उसका स्मेल लेना, रोड में चलते चलते जैसे ज़मीन पे लेट के ज़मीन का स्मेल लेना, कोई भी बाहर जाके किसी दुकान पे लेके गया वहाँ से कोई चीज़ उठा के स्मेल लेना, मतलब हर चीज़ का स्मेल उसको लेना चाहिए था। अगर उस टाइम मैंने रोक दिया तो अथर्वा ऐसे था मेरा जान निकाल लेता था। मतलब ये जो प्रॉब्लम था, मैं थेरेपी लेने से पहले अथर्वा की ये सारे प्रॉब्लम मुझे पता लगता था ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता लगता था जो ये ऑटिज्म है इसलिए ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। मैं सोचती थी किसी बच्चे के अंदर तो ये सारे प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे बच्चों के अंदर क्यों ऐसे प्रॉब्लम है। तो हमें ये समझ नहीं आता था कैसे हम काम करें, लेकिन हम रोकने की बहुत कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। मतलब कोई काम करके रिजल्ट नहीं मिला जब तक मैंने थेरेपी शुरू नहीं किया और जब तक इस प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक्टिविटी मैंने शुरू नहीं किया। तो ये ऐसे नहीं है जो आप खुद रोक टोक करेंगे। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे बोलता है जो मैंने टू वॉकिंग कर रहा है तो मैंने बच्चे को बोला है बच्चा टू वॉकिंग नहीं करना, तो 2-3 महीना ऐसे बच्चे को रुकने से बच्चे को टू वॉकिंग सॉल्व हो जाता है। तो पेरेंट्स वो टू वॉकिंग नहीं है, कभी कभार एक नॉर्मल बच्चा भी करता है। अगर प्रॉपर आपका बच्चा टू वॉकिंग करे, आप कुछ भी करो, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका बच्चे को टू वॉकिंग आप नहीं रुक पाओगे। जिन जिन पेरेंट्स का बच्चे को टू वॉकिंग है उनको पता है जो टू वॉकिंग रुकना, गोल गोल घूमना वो रुकना, फिर फैन घूमता हुआ चीज़ें देखना वो रुकना कितना प्रॉब्लम है। फिर जैसे और एक बिहेवियर की प्रॉब्लम होता है लाइन लगाना। 2-4 चीज़ें मिल गया तो लाइन लगाएगा, अगर वो लाइन आपने तोड़ दिया तो आपका जान निकल लेगा बच्चा। तो जैसे हमें पता नहीं था जब ये सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो हम हर चीज़ ब्रेक करने की कोशिश करती थी लेकिन सारे कामों का रिजल्ट उल्टा होता था। अथर्वा मतलब इतना चिल्लाता था पटक पटक के, मतलब पूरा दिन रोते रहती थी वही काम करने के लिए। फिर हमें समझ नहीं आता था, फिर हम दे देती थी, लेकिन रोकने की टोकने की बहुत हम कोशिश किया था थेरेपी लेने से पहले। ये सारे क्यों कर रहा है तो ये करने नहीं देना, इस टाइप का हमारे दिमाग में था। जे ऐसे तो हम कोई बच्चे को देखा नहीं है जो चीज़ों का लाइन लगाना। जैसे और एक बिहेवियर की प्रॉब्लम होता है, बाहर लेके गया तो गाड़ी का पहिया घूमता हुआ दिखेगा, घर पे फैन घूमता हुआ दिखेगा, कोई सामान मिल गया जैसे कांगी उंगी मिल गया, काटोरी मिल गया तो खुद ऐसे घुमा के देखेगा। ये भी बिहेवियर की प्रॉब्लम है और एक सेंसरी प्रॉब्लम में भी आता है, मतलब बच्चे को घूमता हुआ चीज़ देखना। ये सब कुछ करके क्या होता है पता है, जब मैंने थेरेपिस्ट से पूछा था जो अथर्वा क्यों ऐसे करता है तो उन्होंने मुझे ये आंसर किया था, ये करके वो खुद को रिलैक्स फील करता है। हम जैसे अपना माइंड का
सारे बातें दूसरे को साथ शेयर करके रिलैक्स फील करता है। अथर्वा ये सारे काम करके इतना सारा प्रॉब्लम अथर्वा में था। तो जब मुझे समझ नहीं आया था तब मैंने पूछा था जे ये जो अथर्वा करता है ऐसे ऐसे, तो ऐसे क्यों करता है, ये करके उसको क्या मिलता है। तो थेरेपिस्ट ने बोला वो खुद को रिलैक्स फील करता है, खुद को इंगेज रखता है, उसको बॉडी में ऐसे हलचल मचता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो ऐसे करता है। फिर जैसे किसी का नया बाथरूम में नहीं एंट्री करना, नया घर में नहीं घुसना, किसी के घर लेके गया, कोई पार्टी में लेके गया, वह जाना ही नहीं, चिल्लाना, रोना, मेरा बाल खींचना। कभी कभी तो ऐसे होता था रोड से चलते चलते अगर पार्क लेके गया और घर पे आने की कोशिश कर रही हूँ तो रोड में मेरा बाल पकड़ के ज़मीन पे मेरा बच्चा लेटा देता था तो चूहा की जैसे, लेकिन इतना ताकत था, इतना जान था। तो मैं कभी कभी सोचती थी उसका वेट 4-5 किलो होगा, लेकिन मैं उसके साथ मतलब उसको हैंडल करना मेरे से मुश्किल हो रहा है। इतना हाइपर हो जाता था, मुझे ही झुका देता था, बाल खींच के मार के ज़मीन पे मुझे ही गिरा देता था। तो मैं सोचती थी पता नहीं उसके ऊपर कोई भूत या कुछ ऊपरी कुछ होगा, शायद इसलिए इतना एनर्जी उसके अंदर है। लेकिन हमें ये पता नहीं था ऑटिज्म है इसलिए। तो हमें कभी कभी अथर्वा को देख के डर भी लगता था जे ऐसे क्यों कर रहा है, शायद कुछ है उसके ऊपर जिसका पावर उसके अंदर है तो ऐसे कर रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं है, कोई पावर और कुछ नहीं होता है। उनके अंदर एक अलग सा एनर्जी ऊपर वाला ने दे देता है, उसके अंदर एक अलग सा मतलब बिहेवियर की प्रॉब्लम दे देता है, उसको बॉडी के अंदर ऐसे हलचल मचता है जो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ऐसे करके खुद को रिलैक्स फील करता है और उनको समझ ही नहीं आता है, उसका एक दुनिया होता है, दुनिया में खोया हुआ रहता है, वहाँ से निकाल लोगे तो वो ऐसे ही बिहेवियर की प्रॉब्लम मतलब करेगा। और जैसे बंद गाड़ी में चढ़ना भी अथर्वा के लिए मुश्किल था, फिर बस में चढ़ना मुश्किल था, सिर्फ ऑटो में चढ़ना उसको पसंद था क्योंकि ऑटो का चारों तरफ खुला होता था, ऑटो में चढ़ना पसंद था। ट्रेन में चढ़ना पसंद नहीं था, बहुत रोता था। जब 3 महीना उम्र था तब भी अथर्वा ट्रेन में मैंने लेके गाँव जा रही थी 3 महीना उम्र में, तो जब तक ट्रेन पे रही तब तक ही मेरा बच्चा रोया। जब सो गया 2 घंटा के लिए, रात को सो गया बस उठ के, फिर अथर्वा को स्लीपिंग प्रॉब्लम भी था। स्लीपिंग प्रॉब्लम जो होता है वो भी हाइपर एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो मैंने बोला ना हाइपर एक्टिविटी काफ़ी टाइप का होता है और बिहेवियर की प्रॉब्लम भी काफ़ी टाइप का होता है, सेंसरी प्रॉब्लम भी काफ़ी टाइप का होता है। किसी किसी बच्चे को 1-2 सेंसरी प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई कोई बच्चा होता है ब्लैंकेट कवर नहीं करता है, ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। कोई कोई बच्चा होता है जैसे फुल शर्ट का टी शर्ट या पैंट पहनना पसंद नहीं है। अथर्वा को क्या है, सर्दी का मौसम में भी जो उलन का कपड़ा होता है वो पहनना पसंद नहीं था, सॉक्स पहनना पसंद नहीं था, चप्पल पहनना पसंद नहीं था, फिर जैसे ब्लैंकेट कवर करना पसंद नहीं था, फिर जैसे घर में खाली पैर में चल लेगा, बाहर जाके खाली पैर में चलना नहीं है, गीला चीज़ों में पैर नहीं रखना, ज़मीन पे पैर रख के बाहर जाके चलना नहीं है, घास पे चलना नहीं है, मिट्टी पे पैर नहीं रखना है। मतलब घर से बाहर लेके गया तो तब उसको चप्पल पहनना है। कोई कोई बच्चे को तो घर पे भी चप्पल पहनने में मुश्किल लगता है, तो अथर्वा को घर पे चप्पल पहनने में मुश्किल था, लेकिन बाहर जाके उसको जब भी मैं खाली पैर में चलाने की कोशिश करती थी वो मांकी जैसे मेरे गला पकड़ के ऐसे करके मतलब मेरे को पकड़ के लटक जाती थी, लेकिन पकड़ने का उस टाइम उसको ग्रिप नहीं था। तो जब भी ऐसे मुझे पकड़ के लटकने की कोशिश करती थी तो वो गिर जाने की कोशिश करती थी। तो मुझे पता था जो वो पकड़ के मुझे रख नहीं पाएगा, तो मैं ऐसे होल्ड करती थी, उसको होल्ड करके फिर मैं कोशिश करती थी ज़मीन पे वो पैर रख के, लेकिन नहीं रखता था। उस टाइम मेरा बाल पकड़ के मेरे साथ लटकने की कोशिश करता था। जब अथर्वा गुस्सा होता था उसको मतलब ग्रिप नहीं था हाथ में, लेकिन जब गुस्सा होता था मेरा बाल अगर पकड़ लिया तो कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो उस टाइम मुझे लगता था जो एक बिस्किट नहीं पकड़ सकता, वो बच्चा मेरा बाल पकड़ लेता है गुस्सा होके तो मेरे बाल छोड़ता नहीं है। तो मतलब इसको बिहेवियर देख के ना मेरे माइंड में अलग अलग सवाल घूमता रहता था। मैं सोचती थी ऐसे क्यों है, क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो समझ ही नहीं आया था जो क्या प्रॉब्लम है। जब ये सारे प्रॉब्लम थेरेपिस्ट के पास, स्पीच थेरेपिस्ट के पास असेसमेंट हुआ था फर्स्ट, तो ये सारे प्रॉब्लम उन्होंने पूछा। और अंधेरी में भी डरता था, अंधेरी में भी डरता था। ये सारे प्रॉब्लम अगर आपका बच्चों में है तो आप सोच लीजिए आपका बच्चा सीवियर है, और इसके अंदर से कुछ 1-2 प्रॉब्लम आपका बच्चों के अंदर है तो आपका बच्चा माइल्ड होगा। और मॉडरेट में भी माइल्ड टू मॉडरेट ऐसे होता है, 2-4 प्रॉब्लम ज़्यादा होता है मॉडरेट बच्चों में। तो इस टाइप का सारे प्रॉब्लम मैंने अथर्वा की सॉल्व किया। अभी 1-2 प्रॉब्लम है, अभी भी मैं वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही हूँ।
तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। फिर सेल्फ टॉक करता है बहुत ज़्यादा, जैसे हैंड फ्लैपिंग के टाइम जो बच्चा हाइपर होगा वो बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करेगा, फिंगर को ऐसे ऐसे देखेगा, फिंगर को ऐसे करके रखेगा, टाइट करके रखेगा। फिर कोई चीज़ हो दोनों हाथ में पकड़ के रखेगा, कोई एक चीज़ हो हमेशा कोई पर भी जाए चीज़ को पकड़ के रख के जाएगा। तो ये हैंड का प्रॉब्लम है, मतलब हैंड में उसको सेंसरी प्रॉब्लम होता है, जो कोई चीज़ पकड़ने में अच्छा लगता है, किसी को चीज़ पकड़ने में अच्छा नहीं लगता है, किसी को चीज़ पकड़ने में अच्छा लगता है। तो ये भी एक सेंसरी प्रॉब्लम होता है। कोई कोई गीला चीज़ से ज़्यादा खेलना पसंद करता है, मिट्टी से खेलना पसंद करता है। कोई बच्चे मिट्टी से खेलना, गीला चीज़ों में हाथ लगाना पसंद नहीं करता है। तो ये भी सेंसरी प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे को अलग अलग नीड होता है। तो इस टॉपिक पे हमें काम करना पड़ता है। तो सबसे फास्ट अगर आप अपने बच्चों के ये सारे प्रॉब्लम से निकालना चाहते हो तो आपको ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ऑक्यूपेशन थेरेपी में ये सारे जो प्रॉब्लम मैंने बताया ये सब कुछ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का एक्टिविटी से सॉल्व होता है। और आई कांटेक्ट का जो प्रॉब्लम है वो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट भी देता है, स्पीच थेरेपिस्ट भी देता है। तो आई कांटेक्ट तो हर बच्चों में, वो बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, हर बच्चों में आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम रहता है। सीवियर बच्चों में 0 आई कांटेक्ट होता है, माइल्ड बच्चों में जैसे 10 बार बुलाओगे तो 1 बार मुड़ के देखेगा। तो ऐसे होता है माइल्ड बच्चा और सीवियर बच्चों में इतना तफावत होता है। सीवियर बच्चों को अब आप हज़ारों बार बुलाएंगे लेकिन वो आपको देखेगा नहीं। और कोई कोई बच्चा ऐसा हाइपर होता है, बिना मतलब की रोने लग जाता है, बिना मतलब के हंसने लग जाता है। ये भी एक बिहेवियर की प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम मेरे बच्चों के अंदर था, ये सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, सारे प्रॉब्लम का वीडियो मेरा रीना अथर्वा चैनल पे ऑलरेडी मैं दे चुकी है। तो अगर आप लोग अपना बच्चे को ठीक करना चाहता है तो ये सारे ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो हाइपर एक्टिविटी है, सेंसरी प्रॉब्लम का एक्टिविटी है, बिहेवियर प्रॉब्लम की एक्टिविटी है, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज है, मिडलाइन एक्टिविटी है, इस टाइप का सारे वीडियो मैंने दे चुका है। वो सारे कराएंगे तो आपका बच्चे को इतने सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। अगर आप चाहेंगे ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया, आप सोचेंगे 2 महीना में एक भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं। अगर ये प्रॉब्लम सच में आपका बच्चों के अंदर 1-2 प्रॉब्लम भी है, आप 2 महीना में एक भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कम से कम सालों भर काम करने के बाद आपका बच्चों का एक आध प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सॉल्व होने के बाद भी दोबारा आ जाता है, और जब सॉल्व हो जाता है आप लोग सोचते हो ये तो अभी हैंड फ्लैपिंग नहीं कर रहा है, चलो वो एक्टिविटी बंद कर देता है, फिर दोबारा आ जाता है। और मैं कोई एक्टिविटी बंद नहीं करती थी, मैं लगातार कंटिन्यू करती थी, उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, फिर भी करती थी। फिर भी क्या होता था पता है, सॉल्व हो गया हैंड फ्लैपिंग, कर रही हूँ मैं हैंड फ्लैपिंग का एक्टिविटी, फिर बीच में जब वेदर चेंज हो रहा है या उसको तबीयत खराब हो गई दोबारा आ गया। मतलब ऐसे अप डाउन होता रहता था। कोई भी बिहेवियर की इशू, हाइपर एक्टिविटी को भी ऐसे लगता था 2 महीना बस ठीक ठाक थोड़ा काम डाउन हो गया, फिर मैंने देखता था जब बच्चा बीमार पड़ गया और ज़्यादा हाइपर हो गया। तो ऐसे काम डाउन होता रहेगा। तो बेफिक्र रह के आप अगर हाइपर एक्टिविटी पे काम कराएंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी पे ज़्यादा काम कराएंगे। ऑक्यूपेशन थेरेपी का मतलब ये नहीं है जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आपको कुछ मैचिंग का काम दे दिया, कुछ सीटिंग एक्टिविटी दे दिया, वो कराएंगे तो आपका बच्चे को ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर एक वीडियो मेरे चैनल पे है, वो एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। वो भी लगातार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे करेंगे तो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। 1 साल करने से भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा दोबारा आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया इसके ऊपर कम से कम आपको 5 साल एक्टिविटी करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी अथर्वा में 2-3 प्रॉब्लम है, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगा। क्या क्या प्रॉब्लम अथर्वा में अभी 2-3 है। आप लोग को देख के लगता है अथर्वा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अथर्वा इतना चालाक बन गया, मतलब चालाक नहीं है, उसको अभी पता लग गया मुझे कैमरा के सामने बैठना है। तो जो 2-3 प्रॉब्लम है वो कैमरा के सामने नहीं करता है, बाहर जाके भी नहीं करता है, घर पे बस अपना वो प्रॉब्लम करता रहता है कंटिन्यू। तो 3 प्रॉब्लम ही अथर्वा में अभी है, तो वो भी मैं सॉल्व कर लूँगी। अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो शायद 2 साल लगेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग भी मेरे सारे प्रॉब्लम का वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग देखिए और बच्चों के साथ कराइए, आपका बच्चा भी 100% रिकवरी हो जाएगा। और माइल्ड बच्चों के अंदर जो जो प्रॉब्लम मैं बताया उतना सारे प्रॉब्लम नहीं होगा, 2-4 प्रॉब्लम ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 प्रॉब्लम होता है। जैसे एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है, आप बैठाएंगे तो बैठ जाएगा, आप छोड़ देंगे तो फिर घूमते रहेगा। तो माइल्ड बच्चों में इस टाइप का होता है। कोई कोई माइल्ड बच्चा ऐसे भी होता है, घर पे भी भागता है, बाहर जाके भी भागता है।
तो कोई कोई सीवियर बच्चों की तरह माइल्ड बच्चा आई कांटेक्ट अटेंशन देगा, लेकिन हाइपर एक्टिविटी सीवियर बच्चों की तरह हाइपर होता है। मतलब जो सीवियर हाइपर होता है, जो हाइपर एक्टिविटी इतना ज़्यादा होता है, कोई कोई माइल्ड बच्चों में भी होता है। बाकी सब कुछ बच्चे को ठीक है, लेकिन बच्चे को क्या होता है, जैसे मतलब टिक के नहीं बैठ सकता है, इस टाइप का भी माइल्ड बच्चा होता है। फिर जैसे सीवियर बच्चों में खाने का भी प्रॉब्लम रहता है, खाने का एक पैटर्न रहता है, 2-3 खाना ही खाएगा, बाकी अदर्स कोई खाना उनको पसंद नहीं होता है। आप खिलाओगे तो उल्टी कर देगा, चिल्लाएगा, पटकेगा। फिर जैसे बच्चे अगर कोई नया लोग देख लिया तो उसको देख के भी चिल्लाने लग जाता है। तो इस टाइप का खाने का प्रॉब्लम, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है। और स्मेलिंग का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम, घूमता हुआ खुद गोल गोल घूमेगा, वो अगर बच्चा गोल गोल घूमेगा तो अब आप उसको रोकोगे तो फिर आपको जान निकाल लेगा। तो इस टाइप का सारे प्रॉब्लम का वीडियो मेरे चैनल पर देखिए और काम कराइए। जो जो प्रॉब्लम आपका बच्चों में है वो हिसाब से आप सर्च मारिए रीना अथर्वा चैनल पे, वो प्रॉब्लम का वीडियो, प्रॉब्लम जो है उसका नाम लिखेंगे, जैसे हैंड फ्लैपिंग का प्रॉब्लम लिखेंगे और रीना अथर्वा चैनल लिखेंगे, साउंड प्रॉब्लम लिखेंगे और रीना अथर्वा चैनल लिखेंगे, फिर स्मेलिंग प्रॉब्लम लिखेंगे और रीना अथर्वा चैनल लिखेंगे। ऐसे करके लिख के सारे प्रॉब्लम का वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लोग देख लीजिए और बच्चों के साथ काम कराइए। आपका बच्चा ज़रूर मतलब रिकवर हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम हट जाता है। काफ़ी लंबा टाइम के बाद आपका बच्चा का सारे प्रॉब्लम हट जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना होगा। और बच्चे को सबसे स्पेशल जो बात होता है, फ्री टाइम नहीं छोड़ना। आपका बच्चा सीवियर हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, आप जितना फ्री टाइम छोड़ेंगे बच्चे को ठीक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर ठीक से अगर एक्टिविटी नहीं कराएंगे, बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो माइल्ड बच्चा भी सीवियर बन जाता है आगे जाके एज बढ़ते बढ़ते। अगर आपका बच्चा माइल्ड है और आप 7-8 घंटा बच्चों के साथ काम कराएंगे और बच्चे को टाइम देंगे तो आपका बच्चा 2-3 साल के अंदर काफ़ी हद तक 80% तक रिकवर हो जाता है। तो इसलिए ये बात आप लोग गार्ड बांध लीजिए, जो माइल्ड है इसका मतलब मैं थोड़ा काम करूँगी और उसका बच्चा सीवियर है तो ज़्यादा करेगा। माइल्ड बच्चे को भी ठीक करने के लिए 7-8 घंटा टाइम देना पड़ता है, फ्री टाइम नहीं देना, हमेशा बिजी रखना होता है, तब जाके आपका बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। और अगर आप खाली छोड़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 1-2 घंटा आप काम कराएंगे, अगर 2-3 घंटा भी काम कराएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपका बच्चा आगे जाके और हाइपर होगा, आगे जाके उसको प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स मतलब मुझे रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपका बच्चा माइल्ड है फिर भी आप 7-8 घंटा काम कराइए, तो आप चाहते हो ना आपका बच्चा नॉर्मल हो जाए, तो आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए आप लोग बस काम कराइए। अथर्वा सीवियर हो क्या, अगर इतना सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था मैंने सॉल्व कर लिया, तो आपका बच्चों में अगर 1, 2, 3, 4 प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सकते हो अगर काम करेंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।